अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नैब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज को बरतानिया से वापस लाने का फैसला। नैब के मुताबिक सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वतन वापस लाया जाएगा। बरतानिया के नेशनल क्राइम एजेंसी को भी दरख्वास्त की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दे चुकी है। सलमान शहबाज की वतन वापसी के लिए बरतानिया में भी हर मुमकिन मुआवनत दी जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा। एक ही दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 6,825 केसेस रिपोर्ट। मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,39,230 हो गई। अमवात की तादाद 2,632 तक पहुँच गई। पंजाब में केसेस की तादाद 52,601, सिंध में 51,518 हो गई। मुल्क भर में अब तक 51,735 अफराद सेहतियाब। कोरोना से मुतासिर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद तबीयत नासाज होने पर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल। अपने पैगाम में कहा कि रात की निस्बत अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अवाम से अपील करता हूँ कि वो कोरोना की बीमारी को संजीदा लें और घरों में रहें। पेशावर में पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक बल्दियाती रहनुमा असद नवीद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। असद नवीद ने चंद रोज कबल अस्पताल के ICU वार्ड में डॉक्टरों के हमरा अपनी 71वीं सालगिरह मनाई थी। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी। मुतादिद दुकानें, मार्केटें और इंडस्ट्री सील। भारी जुर्माने आयद। सिंध और पंजाब में आज भी तमाम बाजार और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। कराची के जिला वस्ती में कोरोना से मुतालिक SOPs की खिलाफ वर्जी। थाना न्यू कराची में शादी की तकरीब मुनक्कद करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। माजी की लेजेंड अदाकारा सबीहा खानम अमरीका में इंतकाल कर गईं। 84 साल सबीहा खानम तवील अरसे से अमरीकी रियासत वर्जीनिया में मुकीम थीं। खानदानी जराये के मुताबिक सबीहा खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत मुतादिद अमराज में मुब्तला थीं। सबीहा खानम ने 7 लाख, कनीज, मुखड़ा, अनोखा, तहजीब समेत मुतादिद फिल्मों में काम किया। मारूफ अदाकारों को तमगा हुस्न कारकर्दगी, निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाजात से नवाजा गया। खातून मरीजा का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इलाज में ताखीर का इल्जाम। कहती है कि शिकायत करने पर DMS बोले कि जिसको शिकायत करनी है कर दो। 3 घंटे तक किसी ने चेक नहीं किया। डॉक्टर्स गपशप में मसरूफ थे। सर्विसेज अस्पताल में गुज़िश्ता रोज आग लग गई थी। ऑक्सीजन न मिलने के बायस 50 साल मरीजा दम तोड़ गई थी। मुल्क भर में पेट्रोल का बुहरान 14वें रोज में दाखिल। वजारत पेट्रोलियम की तहकीकाती कमेटी का कराची में पोर्ट कासिम टर्मिनल पर छापा। ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी में मुलविस निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किमाड़ी में भी 2 निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DG ऑयल ने 3 कंपनियों को जिम्मेदार करार दे दिया। टिड्डी दल के मुख्तलिफ अजला में फसलों पर हमलों का सिलसिला जारी। बेशतर मकामात पर NDMA की जानिब से इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन जारी। अब तक लाखों एकड़ अराजी पर स्प्रे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बाज़ अजला में काश्तकारों को मुख्तलिफ तरीकों से टिड्डियों को भगाने में मसरूफ हैं। FIA साइबर क्राइम विंग का मुल्कगीर क्रैकडाउन। शहरियों को धोखा देकर रकम बटोरने वाला 16 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुलजमान इनामी स्कीम का लालच देकर हसास इदारे के एहलकार और बैंक अफसर बनकर करोड़ों रुपए लूट चुके हैं।
देखेंगे अहम खबर। महकमा सकाफत सिंध में करप्शन के खिलाफ सक्खर में एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया। नॉन केडर डीजी मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो, हाकिम राहुजे और ठेकेदार वलीउल्लाह भुट्टो के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई है। अब तक की स्क्रीन पर आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं। ये रैली निकाली गई है महकमा सकाफत सिंध में करप्शन के खिलाफ सक्खर में ये एहतजाजी रैली है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चानियों से। इम्तियाज, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी, ये महकमा सकाफत सिंध में मेगा करप्शन के खिलाफ इस वक्त सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में आज जो है पाकिस्तान सोशल वर्कर्स नेटवर्क की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहरा किया गया। ये कासिम पार्क से लेकर रैली निकाली गई है और सक्खर प्रेस क्लब तक नौजवान जो है मंजूर कनासरो जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनके भाई रोशन कनासरो और अरबपति अकाउंटेंट हाकिम राहुजो और जो ठेकेदार हैं इनके फ्रंटमैन वलीउल्लाह भुट्टो, इनके खिलाफ मुसलसल नारे लगाते हुए ये नौजवान सक्खर प्रेस क्लब तक पहुंचे और वहां इन्होंने नारे इनको मुतालबा किया है नेब से और दीगर इदारों से कि इनकी करप्शन के खिलाफ जो है आप जो तहकीकात चल रही हैं मुख्तलिफ इदारों में उनको तेज किया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए। इस एहतजाजी रैली की क़यादत जो है वो हबीबुल्लाह ढालिक और बाबू महर, नादर चाचड़ और वहीद भट्टी कर रहे थे। सक्खर में होने वाले इस एहतजाज में शदीद नारेबाजी की है और गिरफ्तारियों का मुतालबा किया है। मंजूर कनासरों को गिरफ्तार करें, रोशन कनासरों को गिरफ्तार करें, हाकिम राहुजो और दीगर के असासों की छानबीन करने जैसे जो है वो नारे लगाए गए। और इनमें नेब सक्खर में जो इनके पास इंक्वायरी पेंडिंग है, नेब कराची में है, इन डीजी नेब कराची, डीजी नेब सक्खर और चेयरमैन नेब हैं उनसे मुतालबात किए गए हैं कि 18 अरब से जायद की जो फंड्स में जो खुर्द-बुर्द की गई है, करप्शन करके असासे बनाए गए हैं कराची, सक्खर, लाड़काना, इस्लामाबाद और दुबई में। इन तमाम असासों की छानबीन करके ये असासे जब्त किए जाएं, इन लोगों को ओहदों से हटाया जाए और इसके साथ साथ जो मंजूर कनासरो इस वक्त अपनी हिमायत में मुहिमें चला रहे हैं उनके खिलाफ भी इन्होंने नारेबाजी की कि मंजूर कनासरो जो डायरेक्टर जनरल हैं नॉन केडर गोरख के और निवादरात और आर्कियोलॉजी के, इसको ओहदे से हटाकर इनको गिरफ्तार करके इनकी तफ्तीश की जाए ताकि इनके जो असासे हैं वो मंजर आम पर आ सकें। जो इल्जामात हैं उनकी साफ और शफाफ तहकीकात का मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में ये एहतजाजी रैली आज निकली है, जबकि नौशहर और फेरोज में भी एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। इस तरह से ठट्ठा के मुख्तलिफ शहरों में भी इनके खिलाफ एहतजाज हो चुके हैं और मंजूर कनासरो जो डायरेक्टर जनरल हैं और उनके छोटे भाई डायरेक्टर रोशन कनासरो, हाकिम राहुजो और जो ठेकेदार हैं सबसे ज्यादा मुस्तफीद होने वाले वलीउल्लाह भुट्टो, ये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके इन एहतजाज और मुजाहिरीन को रुकवाने की भरपूर कोशिशें करते रहे। लेकिन आज सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में कनासरो सिस्टम के खिलाफ बहुत बड़ी जो है वो आवाज उभरी है और वहाँ नौजवानों ने एहतजाज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज इस बारे में अपडेट करने के लिए। मुल्क में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा होने लगा है और एक ही दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 1,39,000 से तजावुज कर गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए गए 29,540 टेस्ट में से 6,825 मुस्बत आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस केसेस में एक रोज में रिकॉर्ड 6,825 नए केसेस के इजाफे से कोरोना वायरस केसेस की मजमूई तादाद 1,29,230 तक जा पहुँची। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद 52,601, सिंध में 51,518, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 17,450 और बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 8,028 है। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 7,934, गिलगित बल्तिस्तान में 1,095, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 604 हो गई। कोरोना के 51,735 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा मजीद 81 मरीज चल बसे, जिससे जांबाक अफराद की तादाद 2,632 हो गई। रोकने के लिए सिंध भर में लॉकडाउन का सिलसिला आज भी जारी है। अशिया जरूरिया की दुकानें SOPs के मुताबिक खुलेंगी। इसी बारे में हम मजीद बताएंगी हमें जमजम सई।
जी बिल्कुल, आज चुके इतवार है, छुट्टी का रोज़ है, इसलिए हफ्ता और इतवार की अगर मैं बात करूं तो दोनों दिनों में जो है स्मार्ट लॉकडाउन यानी सख्त तरीन लॉकडाउन जो है शहर में लगा दिया जाता है। जबकि आम दिनों की अगर मैं बात करती हूं तो पीर से जुमे तक तमाम तर मार्केट्स जो है वो खोली जाती हैं। लेकिन कहा यह गया है कि मार्केट्स तो खोल दी गई लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि दिन ब दिन कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर कायद में कहा यह जा रहा है CM की जानिब से कि खुदारा अगर घरों से बाहर निकले तो